नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। दिखाएंगे आपको 100 शहर 100 खबर रफ्तार के साथ। दिल्ली में पाकिस्तानी टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 6 आतंकियों को किया गिरफ्तार। यूपी चुनाव से पहले ब्लास्ट की थी साजिश। गिरफ्तार किए गए 6 आतंकियों में से 2 को पाकिस्तान से मिली थी ट्रेनिंग। सूत्रों के मुताबिक जैश और लश्कर से जुड़े थे तार। आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा। पीएम मोदी का अलीगढ़ दौरा पर भी था निशाना पर। अयोध्या को भी दहलाने की थी साजिश। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का बड़ा खुलासा। अंडरवर्ल्ड से हो रही थी आतंकियों की फंडिंग। दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम से भी मिल रही थी मदद। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आतंकी देश के अलग अलग हिस्सों में हमले की फिराक में थे। इटली के हथियार कर रहे थे इस्तेमाल। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी किए बरामद। आतंकियों की यूपी, महाराष्ट्र और दिल्ली से हुई गिरफ्तारी। आतंकी जीशान के परिजनों ने गिरफ्तारी को बताया गलत। कहा, लॉकडाउन के पहले दुबई में अकाउंटेंट था जीशान। नौकरी जाने के बाद प्रयागराज में खजूर बेचकर करता था गुजारा। आतंकी मूलचंद उर्फ साजू की पत्नी ने अपने पति को बताया निर्दोष। कहा, गांव में रहकर खेती करता था मूलचंद। रायबरेली से यूपी एटीएस ने किया गिरफ्तार। पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे पर तालिबान से मांगी मदद। तालिबान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का किया समर्थन। कश्मीर पर तालिबान की गीदड़ भभकी। कश्मीरियों पर जुल्म के खिलाफ कार्रवाई के संकेत। भारत के खिलाफ तालिबान का इस्तेमाल कर रहा पाकिस्तान। तालिबान के खूनी कब्जे में मदद करने वाले पाकिस्तान को अमेरिका ने लगाई फटकार। पाकिस्तान पर तालिबान और हक्कानी आतंकवादियों को पालने का आरोप। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कहा कि अमेरिका आने वाले हफ्तों में पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों पर विचार करेगा। तालिबान के विदेश मंत्री की गीदड़ भभकी। कहा, अफगानिस्तान पर दबाव ना डाले दुनिया, हम पर दबाव डालेंगे तो नुकसान होगा। कतर ने दिया तालिबानियों को झटका। का स्पष्ट समझौते के बिना काबुल हवाई अड्डे की नहीं मिली जिम्मेदारी। दुनिया के सामने चेहरा चमकाने में तालिबान जुटा। सद्गुण प्रचार और बुराई की रोकथाम मंत्रालय के जरिए खूंखार चेहरा छिपाने की कोशिश। इस्लामाबाद में सेवा का दावा। खौफनाक शरिया कानूनों के जरिए इंसानियत को कुचलने की तैयारी में तालिबान। चोरी करने पर हाथ काटने की सजा, अवैध संबंध रखने पर सरेआम पत्थर मारकर लेंगे जान। तालिबानी आतंकी मोहम्मद यूसुफ ने अमेरिकी अखबार को दिया बयान। कहा कि हत्यारे की जान लेकर दिलाएंगे इंसाफ। जानबूझकर जुर्म करने वालों की दिखाएंगे जहन्नुम का रास्ता। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस नेता साहलुद्दीन के घर मिला शराब का जखीरा। तालिबानी समर्थकों ने किया दावा। तालिबानी खुफिया एजेंसी ने पंजशीर में हथियारों के एक और डिपो का लगाया पता। भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार पर तालिबान का कब्जा। रूस के साथ सैन्य अभ्यास में दुनिया ने देखा भारत का दम। आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का संकल्प। 26 सितंबर तक चलेगा सैन्य अभ्यास। आर्थिक मामलों पर बनी कैबिनेट कमेटी की बैठक में आज बड़े फैसले पर लग सकती है मुहर। करीब 26,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का कर सकती है सरकार ऐलान। सीसीईए की बैठक में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए पीएलआई स्कीम जारी कर सकती है सरकार। भारत में सामान बनाने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन देने की कवायद। कैबिनेट मंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने किया मंथन। कार्यक्रम का रखा गया चिंतन शिविर। राष्ट्रपति भवन में ऑडिटोरियम में करीब 5 घंटे तक चली मीटिंग। चिंतन शिविर के दौरान पीएम के सामने मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा। हेल्थ मिनिस्टर और कृषि मंत्री ने दिया प्रेजेंटेशन। नए मंत्रियों के नियुक्त होने के 100 दिन पूरे होने के बाद पहली बार बैठक हुई। 100 दिन के बाद अपने कामकाज का मंत्रियों ने दिया ब्यौरा। चिंतन शिविर के दौरान पीएम के सादगी जीवन बिताने को सफलता का मंत्र बताया। पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पारीकर ने दिया उदाहरण। सहयोगियों के अच्छे आचरण को आत्मसात करने की सलाह। आने वाले दिनों में 4 और चिंतन शिविर आयोजन करेंगे पीएम मोदी। अलग अलग मंत्री अपने मंत्रालय के कार्यों का पेश करेंगे ब्यौरा। पेट्रोल डीजल की कीमत पर 17 सितंबर को लखनऊ के वित्त मंत्री की अध्यक्षता में बैठक। तेल की कीमत को जीएसटी के दायरे में लाने के प्रस्ताव पर होगी चर्चा। आज संसद टीवी को लॉन्च करेंगे पीएम मोदी। राज्यसभा के राष्ट्रपति, इसके अलावा वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष भी ओम बिरला रहेंगे मौजूद। किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर सरकार को दी धमकी। कहा, शांति का रास्ता निकालो वरना फिर से दिल्ली के दरवाजे तोड़ेंगे किसान।
राकेश टिकैत ने ओवैसी को बताया बीजेपी का एजेंट। कहा यूपी में बीजेपी को चुनाव जिताने आया है हैदराबाद का चाचा जान। पंजाब में किसान आंदोलन पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर का उकसाने वाला बयान। बोले दिल्ली हरियाणा में जाकर आंदोलन करें पंजाब के किसान आंदोलन पर दिए गए बयान में पर सीएम अमरिंदर सिंह ने दी सफाई। कहा बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का नामांकन रद्द करने की मांग। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। ममता बनर्जी पर आपराधिक मुकदमे छिपाने का आरोप। कांग्रेस से टीएमसी में आई सुष्मिता देव को टीएमसी राज्यसभा भेजेंगी। टीएमसी ने बनाया उम्मीदवार। पिछले महीने टीएमसी में हुई थी शामिल। बंगाल के बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर हफ्ते भर में बम से दूसरा हमला। सोमवार को एनआईए ने शुरू की थी बम हमले में जांच। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की मुलाकात। सीएम को किया गया दिल्ली तलब। खुद को दूसरा जिन्ना कहकर बीजेपी पर भड़के ओवैसी। कहा आडवाणी ने की थी जिन्ना की तारीफ। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने एआईएमआईएम के अध्यक्ष पर किया था कटाक्ष। पटना में ओवैसी ने तालिबान के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा दम है तो तालिबान को आतंकी संगठन घोषित करें। ओवैसी ने कहा तालिबान को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित करें। भारत ने अफगानिस्तान में 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए, इसका जिम्मेदार कौन। यूपी को लेकर ओवैसी का बड़ा बयान। कहा हम यूपी में किसी से भी बात करने को तैयार हैं, चाहे वो एसपी हो या बीएसपी। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा और समर्पण दिवस मनाने पर बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार ने कहा कि 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक रहेगा कार्यक्रम का आयोजन। 20 दिनों में अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे। एलजेपी सांसद प्रिंस राज के खिलाफ दिल्ली में केस दर्ज। 3 महीने पहले युवती ने लगाया था रेप और जान से मार देने की धमकी देने का आरोप। रिपोर्ट में चिराग पासवान का नाम भी शामिल। गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रिंस गए दिल्ली हाईकोर्ट। जेडीयू नेता केसी त्यागी का किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान। कहा अन्नदाताओं में बढ़ रहा असंतोष हुआ देशव्यापी। किसानों से बात करे सरकार। कृषि आयोग बनाने की मांग। पुणे में जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में बोले उपेंद्र कुशवाहा। कहा जनसंख्या विस्फोट देश के लिए समस्या, नियंत्रण जरूरी। अधिकारियों पर लगाया मनमानी का आरोप। महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की मामले में जांच तेज। सीबीआई की टीम ने परिजनों से की पूछताछ। संदिग्ध हालत में हुई थी रूपा तिर्की की मौत। हेमंत कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्तावों पर लगी मोहर। शहरी विद्युतीकरण योजना के तहत धनबाद आवास बोर्ड में 145 एकड़ भूमि स्वीकृत। किशोर न्याय निधि 2015 के गठन की स्वीकृति। जेपीएससी परीक्षा 2021 में कट ऑफ डेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस किया जारी। 21 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। बीजेपी ने उम्र सीमा में छूट देने की मांग की। पटना हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म। आज से काम पर लौटेंगे कर्मचारी। कई मांगों को लेकर सफाई कर्मी थे हड़ताल पर। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप पर सफाई कर्मियों की हड़ताल तोड़े जाने पर आरजेडी नेता विजय प्रकाश ने कहा कि बिहार सरकार हाईकोर्ट के आदेश के बिना कुछ नहीं करती, हाईकोर्ट के हस्तक्षेप पर ही कुछ काम करती है। औरंगाबाद पुलिस ने हार्डकोर नक्सली नंदलाल यादव को किया गिरफ्तार। झारखंड के तुरी गांव में छिपा था नक्सली। करीब आधा दर्जन केस में पुलिस को थी तलाश। शेखपुरा जिले के बरबीघा थाना क्षेत्र के नई बाईपास के पास तेज रफ्तार का कहर। हादसे में एक कार और पिकअप में टक्कर में 6 लोग घायल। नवादा में हथियारबंद अपराधियों ने घर में डकैती की वारदात को दिया अंजाम। लूट में 6 लाख रुपए की संपत्ति लूटी। अपराधियों ने बुजुर्ग के हाथ पैर बांधकर पिटाई भी की। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झुनाठी गांव का मामला। पाकुड़ में नाबालिग लड़की की पत्थर मारकर हत्या। झाड़ियों में मिला शव। परिजनों ने दुष्कर्म की जताई आशंका। गुमला में निजी संस्थान के अधिकारी की दिन दहाड़े हत्या। अपराधियों ने गोली मारकर गला रेत कर ली जान। बाल मजदूर मुक्ति संस्थान में करता था काम। साहिबगंज जिरवावाड़ी थाना क्षेत्र में झंडा मेला के पास बिजली का करंट लगने से युवक की मौत। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। बेतिया के मंझौलिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने पंचायत चुनाव को लेकर वारंटियों और शराब कारोबारियों पर कसा शिकंजा। 3 तस्कर गिरफ्तार। पटना से सटे रानीतालाब थाना क्षेत्र में पानी की बोतल से लदे ट्रक से विदेशी शराब की खेप को किया बरामद। पुलिस ने ट्रक चालक को लिया गिरफ्तार किया। बांका जिले के बाराहाट थाना क्षेत्र के लीलावरन के पास लग्जरी वाहन से 10 कार्टन शराब बरामद। मौके से 2 तस्कर गिरफ्तार।
छपरा जिले के मशरक में कार से भारी मात्रा में शराब बरामद, मौके से धंधेबाज फरार। मशरक महमदपुर SH 90 पर उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई की। धनबाद के बागमारा थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस ने अवैध शराब से लदे हुए कार को पकड़ा, चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। धनबाद के कतरास में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब ले जा रहे युवक को फिल्मी स्टाइल में दबोचा। तोप चांची रोड में टाडा के पास हुई घटना, बाइक पर सवार थे शराब तस्कर। झारखंड के सभी प्रखंडों में मनरेगा पार्क। राज्य मनरेगा आयुक्त ने सभी DC और DDC को लिखा पत्र, रोजगार सृजन के लिए भी दिया निर्देश। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पहुंचेंगे मुंगेर, जहां उन्होंने संग्रहालय सभागार में आपदा प्रबंधन को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। सहरसा में बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा ने काफिले का बाढ़ पीड़ितों का किया घेराव। बाढ़ से प्रभावित पंचायतों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने और पीड़ितों को 6,000 रुपए देने की मांग। लातेहार DC की विशेष पहल। लातेहार जिले में अति पिछड़ा प्रखंड महवाडाड में दिव्यांगता शिविर लगाया गया। सरकारी योजना के लाभ से वंचित न हो कोई भी दिव्यांग। मसौड़ी बाजार के एक दुकानदार के असामाजिक तत्वों के द्वारा मारपीट की घटना से नाराज दुकानदारों ने किया हंगामा। इस दौरान दुकानदारों ने रेलवे गुमटी और कर्पूरी चौक पर किया प्रदर्शन। खूंटी जिले में अड़की प्रखंड के कल्याण अस्पताल का हाल बेहाल। अस्पताल में हमेशा बंद रहने के कारण लोगों को होती है परेशानी। बगहा में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए पश्चिम चंपारण के प्रभारी मंत्री नितिन नवीन ने अधिकारियों के साथ बैठक का जायजा लिया। इसके अलावा फसल क्षति नुकसान के साथ ही सड़कों की क्षतिग्रस्त हुए का भी आकलन किया। औरंगाबाद पहुंचे बिहार सरकार के खान और भूतत्व मंत्री जनक राम, कहा कि उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बाढ़, अतिवृष्टि और आपदा से हुई क्षति का आकलन करने के लिए बिहार सरकार के डिप्टी CM रेणु देवी बेगूसराय पहुंची। कारगिल भवन में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आयोजन में हिस्सा लिया। देवघर सदर अस्पताल में आउटसोर्सिंग कंपनी ने सफाई कर्मियों का हंगामा किया। पिछले कई महीने से बकाया और काम वेतन की मांग को लेकर सफाई कर्मियों ने हंगामा किया। खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अड़की में एक दिवसीय धरना दिया गया। कल्याण अस्पताल को चालू करने के लिए अड़की प्रखंड में दिया गया धरना और BDO को सौंपा गया ज्ञापन। बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद पहुंचे सिवान, जहां पर लोगों ने पर्यटन मंत्री का माला पहनाकर स्वागत किया। इसके साथ ही मंत्री ने आपदा और ओलावृष्टि की समीक्षा भी की। गया में उद्योग प्रभारी मंत्री शाहनवाज हुसैन के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई। बाढ़ और सुखाड़ को लेकर समीक्षात्मक बैठक हुई। मुंगेर में उप मुख्यमंत्री ने गरीब लोगों के बीच में निःशुल्क अनाज का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा, जब भारत में गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है तो उसको समाज के कमजोर वर्ग के लोगों की चिंता रहती है। आजादी के 75वें वर्षगांठ पर मनाया जा रहा है अमृत महोत्सव। बेतिया पहुंची SSB के जवानों ने साइकिल रैली को निकालने में। इस मौके पर तमाम लोग मौजूद रहे। नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत हजारीबाग में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बैठक की। हजारीबाग के सिविल सर्जन ने कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने को लेकर कई निर्देश भी दिए। गिरिडीह में जिला परिषद की बैठक की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने पर सहमति बनी। भोजपुरी भाषा को लेकर की गई टिप्पणी पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हेमंत सरकार पर साधा निशाना। कहा कि CM द्वारा भोजपुरी भाषा को लेकर टिप्पणी की गई दुर्भाग्यपूर्ण। CM हेमंत सोरेन ने भोजपुरी भाषा पर दिए बयान पर धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कहा कि झारखंड को इस्लामिक प्रदेश बनाना चाहते हैं CM। छिन्नमस्ती के मंदिर पहुंचे गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, कहा जल्द से जल्द खोले जाए राज्य सरकार। दुकानदारों और मंदिर समिति सदस्यों ने से मिलकर जानी समस्याएं। हजारीबाग के नगर भवन में सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। मत्स्य पालन से ज्यादा लोगों को जोड़ने का उद्देश्य। पटना साहिबगंज ओवरब्रिज पर के पास में कुरकुरे फैक्ट्री में अचानक लगी आग। देखते देखते आग ने लिया विकराल रूप। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। देश में कोरोना संक्रमण से 25,404 नए मामले, 339 मरीजों ने तोड़ा दम। हिमाचल में 21 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल। कोरोना के चलते लिया गया फैसला। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर बोले, स्कूल खोलने में नहीं करेंगे जल्दबाजी।
झारखंड में कोरोना के नए मामलों में आई गिरावट। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के सिर्फ 7 नए संक्रमित। दूसरी तरफ राजधानी रांची में नए पॉजिटिव मामलों की संख्या सिर्फ 3। धनबाद में नया बाजार में 250 लोगों को लगवाई गई कोरोना वैक्सीन। जनता को टीकाकरण के लिए किया जा रहा जागरूक। दुमका में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 300 बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई शुरू। सामान्य मरीजों के साथ कोरोना संक्रमितों को भी मिलेगा इलाज। वैशाली के मैनार में बाया नदी का बांध टूट गया। बांध टूटने से कई गांव में बाढ़ की आशंका से लोग परेशान। मामला वैशाली जिले के महनार समस्तीपुर बॉर्डर का। छपरा के सोनपुर पछियारी पंचायत में 30 से अधिक घर में गंगा का पानी में समा गए। मामला सबलपुर का है। लोगों ने इसकी जानकारी प्रशासन को दी, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप। मुजफ्फरपुर में पोखर में डूबा बच्चा। घंटों की मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने शव को निकाला बाहर। परिवार में मचा कोहराम। भारी बारिश की वजह से गुजरात के कई जिलों में हाहाकार। जूनागढ़ के डैम के पास मगरमच्छ दिखने से लोगों में दहशत। महाराष्ट्र के अमरावती में वर्धा नदी में नाव पलटने से हुआ बड़ा हादसा। 11 लोगों की मौत की आशंका। अब तक 3 शव मिले, 8 की तलाश जारी। मसूरी के कैंपटी फॉल के पास हादसे का शिकार होने से बचे 200 से ज्यादा टूरिस्ट। भारी बारिश से कैंपटी फॉल में अचानक बढ़ा पानी। तेज धार में बहने का था खतरा। मेट गाला 2021 के बीच ट्विटर पर छाए रणवीर सिंह। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा हॉलीवुड उनके सामने कुछ नहीं। बड़े पर्दे पर कंगना रनौत बनेगी सीता। कंगना ने सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी। सामने आया फिल्म का पहला पोस्टर। एक बार फिर सोशल मीडिया पर छाया टाइगर श्रॉफ का वर्कआउट वीडियो। भारी भरकम वेट उठाते नजर आए टाइगर। फैंस ने की टाइगर की जमकर तारीफ। नेहा और टोनी कक्कर के नए गाने पर जमकर थिरकती हुई नजर आई शिल्पा शेट्टी। नेहा कक्कर भी साथ आई नजर। शिल्पा ने खुद शेयर किया वीडियो। यामी गौतम को लेकर अपनी नई फिल्म के लिए अपने किरदार में ढालने में लगते हैं पूरे 3 घंटे। यामी ने मजेदार वीडियो किया शेयर। और चलिए खबर देखेंगे विस्तार से।